जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। ठीक, आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही उस ऊपर वाले से प्रार्थना है। मैं हूँ, मेरा नाम है दिव्यांशु और मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 3 का हल करने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 2 के हल कराए थे। आज मैं प्रश्न 3 के तीनों पार्ट के हल करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को बड़ा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा बेटा। प्रश्न 3 क्या कहता है? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ठीक निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, हमें क्या करना है? इसके एलसीएम एचसीएफ यानी मासा ठीक और एलसीएम यानी लासा में ज्ञात कर रहा है। आइए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 3 संख्याएं दी है, 12, 15 और 21। तो इन तीनों संख्याओं को पहले अलग अलग क्या कर लेंगे बेटा? अलग अलग इनके गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड क्या होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बता दिया था, ठीक, समझा दिया था। गुणनखंड फिर भी एक बार बता देता हूँ। गुणनखंड का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ के, जैसे बड़ा नंबर है, बड़े नंबर को छोटे नंबर को तोड़, छोटे नंबर में तोड़ के लिखना, उसे बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, आइए बात समझते हैं। तो ये बड़ा नंबर 12 है, इसको छोटे संख्याओं में तोड़ के लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होती है 2 से सबसे भाग करेंगे, कितना होता है? 2 छंग 12। फिर से देखिए 2 से भाग हो रहा है इसमें, 2 3 6। ठीक, अब 2 से तो होगा नहीं, तो अगली अभाज्य संख्या 3 से भाग करेंगे 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा 12 के गुणनखंड क्या क्या होगा, पहले सबके निकाल लेते हैं गुणनखंड। अब करेंगे 15 के। 15, अब 2 से तो इसमें भाग नहीं जाएगा बेटा, तो अब किससे करेंगे? अगली अभाज्य संख्या 3। क्या 3 से इसमें भाग जा रहा है? यस, 3 5 15 और 5 एकम 5। अब 21 के गुणनखंड करते हैं। 21 के देखिए 2 से तो इसमें भाग नहीं जा रहा, अगली अभाज्य संख्या 3 से इसमें भाग करते हैं। 3 से इसमें भाग करेंगे, 3 सते 21, 7 एकम 7। अब सबके गुणनखंड लिख लेते हैं। देखिए बेटा 12 के क्या क्या गुणनखंड है? 2 गुणे 3। इसी तरह 15 के क्या क्या गुणनखंड है? 3 गुणे 5। इसी तरह 21 के क्या क्या गुणनखंड है बेटा? यह है 3 गुणे 7। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बेटा इन सब का एचसीएफ, इन तीनों संख्या का। किसका? 12, 15 और 21, इन तीनों संख्या का एचसीएफ। और इन्हीं तीनों संख्याएं यानी 12, 15 और 21, इन्हीं तीनों संख्याओं का एलसीएम हमें यानी लासा निकालना है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसको करते हैं। सबसे पहले एलसीएम का मतलब क्या होता है? जो तीनों संख्याओं में कॉमन संख्या, जो ऐसी संख्या जो तीनों संख्याओं के गुणनखंड में आ रही हो, वो होती है एचसीएफ। देखिए 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 इसके गुणनखंड में भी आ रहा है, 3 इसके गुणनखंड में भी आ रहा है। इसका मतलब है ये 3 क्या हो गया? 3 इन तीनों गुणनखंड में उभयनिष्ठ यानी कॉमन। तो इसका 3 क्या हो गया? 3 हो गया इसका बेटा एचसीएफ। और कोई तो कॉमन नहीं आ रही है संख्या? नहीं। अब देखिए एलसीएम क्या लेते? एलसीएम जो कॉमन आ रहा है वो भी लिखिए, जो कॉमन नहीं आ रहा है वो भी लिखिए। अब देखिए एलसीएम में सबसे पहले 3 हर संख्या के गुणनखंड में आ रहा है, इसका मतलब 3 को ले लेंगे। अब देखिए कॉमन क्या नहीं मिला, देखिए 2 यहाँ पर है, लेकिन 2 इन दोनों में से किसी में नहीं है, तो 2 को नोट कर लेंगे। एलसीएम में हम कॉमन भी लिखते हैं और जो कॉमन संख्याएं नहीं है उनको भी लिखते हैं। ठीक है, देखिए 2 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन 2 इन दोनों के गुणनखंड में नहीं आ रहा, तो 2 इनको लिख लेंगे। ऊपर वाला कोटा पूरा हो गया। अब आइए नीचे वाले कोटे की बात करते हैं। 5 यहाँ आ रहा, लेकिन 5 ऊपर और नीचे दोनों गुणनखंड में से किसी में भी नहीं आ रहा, तो 5 को लिख लेंगे। ठीक, 7 यहाँ आ रहा है, लेकिन 7 ऊपर वाले गुणनखंडों में से दोनों में से किसी में भी नहीं आ रहा, तो 7 कॉमन नहीं, उसको भी लिख लेंगे। अब आइए इनका गुणा कराते हैं। गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? देखिए 7 त्रिक 21 गुणे 2 दूनी 4 पंचे 20। ठीक, अब 0 को भूल जाइए, 2 का इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा? 42 और 1 0 छुपाया तो 1 0 लगा दीजिए। तो हमारा एचसीएफ आया 3 और एलसीएम आया 420। बड़ा हाई खतरनाक नंबर आ गया, एलसीएम तो 420 आ गया। ठीक है, हमें उससे क्या मतलब देना, हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हम सब मान लेते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं इस वाले प्रश्न की। इस वाले प्रश्न में देखिए क्या करना है। सबसे पहले 17, 23 और 29 के गुणनखंड करने हैं। तो 17 का गुणन करेंगे। 17 एक अभाज्य संख्या है जो कि खुद से ही भागित हो गई, तो 17 एकम 17 और किसी नहीं। इसी तरह 23 भी एक अभाज्य संख्या है जो कि खुद से ही इसमें भाग जाएगा, तो 23 एकम 23। 29 भी एक अभाज्य संख्या है जिससे खुद से ही भाग जाएगा, 29 एकम 29। ठीक है, अब आइए आगे हल करते हैं। 17 के गुणनखंड क्या हो गए? 17 का गुणनखंड है 17। ठीक, और 23 का गुणनखंड क्या है? 23 का गुणनखंड है 23।
और 29 का गुणनखंड क्या है, 29 का गुणनखंड है 29। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पर बेटा निकलना है इसका निकालना है HCF इन तीनों संख्याएं 17, 23 और 29 का HCF। अब देखिए ब्रैकेट में मैंने एक बार लिख दिया, अब बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है, ठीक। और इन तीनों संख्याओं का LCM निकालना है। LCM निकालने का मतलब है तीनों में ऐसी संख्या जो कॉमन है, ध्यान से देखिए तो कॉमन मिल रहा है। देखिए एक का अगर इसमें गुणा कराएंगे तो 17 ही आएगा, एक का इसमें गुणा कराएंगे 23 आएगा, एक का इसमें गुणा कराएंगे तो 29 आएगा। एक तरह से देखिए एक को अगर भाग करेंगे तो ये एक ही आएगा, तो एक भी तो उसके अंदर शामिल है। तो तीनों संख्याओं में, तीनों 17, 23 और 29 के गुणनखंड में कौन सी संख्या है जो तीनों जगह आ रही, तीनों के गुणनखंड में आ रही, एक। HCF क्या हो गया, एक। अब LCM क्या हो जाएगा, देखिए 17 यहाँ है लेकिन 17 नीचे के दोनों किसी में भी नहीं है, 23 यहाँ है, 23 ऊपर और नीचे कहीं पे भी नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है, इसको लिख लीजिए। 29 यहाँ है लेकिन 29 ऊपर के दोनों गुणनखंडों में से किसी में भी नहीं है, तो 29 भी आ जाएगा। एक लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिखना चाहते तो लो लिख लेते हैं भाई। अब इनका गुणा कराइए, तो इनका जब वो गुणा कराएंगे तो ये आएगा 11,339, ये इसका गुणनखंड आएगा 11,339। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न 3 के पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए तीसरा पार्ट हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तीसरे पार्ट में क्या है, 8, 9 और 25 के हमें गुणनखंड करके इसके क्या निकालने हैं, अब आज गुणनखंड करके इसका HCF और LCM निकालना है। चलिए भाई चालू हो जाते हैं। सबसे पहले 8 के गुणनखंड करिए, 2 से इसमें भाग करेंगे 2 चौको 8, फिर से 2 से इसमें भाग करेंगे 2 दूनी 4, फिर से 2 का 2 में करेंगे 2 एकम 2 आया, ठीक है बेटा। अब आइए 9 के करते हैं, 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 त्रिका 9, फिर से 3 से जाएगा 3 एकम 3। अब 25 के गुणनखंड करते हैं, तो 25 के गुणनखंड करेंगे तो ना तो ये तो 2 से अभाज्य संख्या 2 से ये भागित है, ना ही अभाज्य संख्या 3 से ही भागित है। अब अभाज्य संख्या आती 5 से ही भागित है, 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा देखिए 8 के क्या क्या गुणनखंड आ गए, 8 के गुणनखंड आ गए 2 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, अभी पहले जो आए हैं गुणनखंड उनको लिखते हैं। 9 के क्या क्या गुणनखंड है, 3 गुणे 3। 25 के क्या क्या गुणनखंड आए बेटा, यह आए 5 गुणे 5। अब देखिए हमें क्या निकालना है, इन तीनों संख्याओं 8, 9 और 25 का क्या निकालना है, HCF। और इन्हीं तीनों संख्याएं 8, 9 और 25 का क्या निकालना है, LCM। तो अब ये देखिए बेटा तीनों में कोई कॉमन संख्या मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है, ठीक है। मिल रही है लेकिन देखिए एक लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं वो आपको बता चुका हूँ। तो तीनों के गुणनखंड में एक कॉमन है, तो एक क्या हो गया, HCF। अब LCM निकालते हैं। LCM का मतलब है, और देखिए LCM का मतलब कोई कॉमन और मिल रहा है, कॉमन तो कुछ मिल नहीं रहा है। अब जो कॉमन नहीं मिल रहा है उनको देखिए 2 यहाँ पर है लेकिन 2 इन दोनों में नहीं है, तो 2 1 आ जाएगा। ये भी 2 आ जाएगा इसके अंदर क्योंकि कॉमन नहीं है, ये भी 2 आ जाएगा क्योंकि कॉमन नहीं है। नीचे वाले में आइए, ये ऊपर का कंप्लीट, नीचे आइए 3 किसी में कॉमन नहीं तो 3 आ जाएगा, 3 किसी में कॉमन नहीं है तो 3 आ जाएगा, ये भी कंप्लीट हो गया। 5 किसी में कॉमन नहीं है 5 आ जाएगा, यहाँ 5 किसी में कॉमन नहीं है तो 5 आ जाएगा, ठीक। ये भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं बेटा, अब इनके गुणा कराइए। तो गुणा कराते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, देखिए चलिए भाई गुणा कराते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 2 दूनी 4 दूनी 8। जब इन तीनों को गुणा कराया तो कितना आएगा, 8 आएगा गुणे, ठीक। 3 त्रिका 9, जब इन दोनों का कराया तो 9, जब इन दोनों का कराएंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 गुणे 9 का 25 में कराएंगे तो 9 पन्ना 45, 45 के 5 हंसी लगा 4, 9 दूनी 18 4 22, ये हो जाएगा 225। 225 में 8 का कराइए, 8 पन 40 का 4 0 हंसी लगा 4, 8 दूनी 16 4 20 का 0 हंसी लगा 2, 8 दूनी 16 और 2 हंसी वाला 1800। तो ये आ गया LCM। उम्मीद करता हूँ आपको थर्ड पार्ट में HCF आया इसका 1 और LCM आया 1800। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न 3 में जो तीनों पार्ट थे वो आपको बिंदास फर्स्ट क्लास जबरदस्त समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, अभी जाना नहीं है, कुछ बात करनी है। इतना समय पर्याप्त है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम आपको प्रश्न 4 और प्रश्न 5 का हल करेंगे, प्रश्नावली 1.1 का। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो। लाइक जरूर कर दिया करो, इससे क्या है हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। अब अपने मित्र, अपने फ्रेंड को, लोगों को जरूर इस वीडियो को सजेस्ट करो, ठीक है, ताकि उनका भी भला हो सके अपकमिंग जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है उसके लिए। जय हिंद, नमस्कार।